तो खान साहब, सवाल ये उठता है कि ये किताबें सिर्फ आप जैसे स्कॉलर्स के पास उपलब्ध नहीं है, ये तो तमाम मुस्लिम स्कॉलर जो इस देश में रहते हैं, इस भारत में रहते हैं, उन्होंने भी पढ़ी होंगी। क्यों इस बात की वो हिमायत नहीं करते कि ये जो पढ़ाई है ये हिस्ट्री है, इतिहास है, जैसे आपने कहा? और क्यों वो कहते हैं कि मदरसों को ही उन्होंने बना के रखा हुआ है कि यही मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की प्रोटेक्शन का एक जरिया है? क्यों इस तरह की बातें, कट्टरपंथी की बातें अब तक भारत में ऐसे प्रोपोगेट की जाती? वो क्यों कर रहे हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए नाविका जी, हम आस्था जो है ना, रिलीजन, इट्स ए मैटर ऑफ कन्विक्शन। ये मामला आस्था का मामला है, ये पेशे का मामला नहीं। लेकिन जो लोग रिलीजन को पेशा बना लेते हैं वो एटीट्यूड इख्तियार करेंगे, इसलिए कि अपने पेशे पे कोई आंच नहीं आने देता, ध्यान रखिए। और हम इनकी भी बातें छोड़िए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। महात्मा गांधी ने 1930s में एक कमेटी बनाई थी, वार्धा कमेटी, बेसिक एजुकेशन भी कहा गया उसको। उसके चेयरमैन थे जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उस कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस के सहयोगी संगठन जमीयतुल उलमा ने, जो लोग ज़्यादातर जिनका ताल्लुक देवबंद से और मदरसों से है, उन्होंने उसको रद्द कर दिया, उस रिपोर्ट को। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस स्कीम का, उनका रिजोल्यूशन है 1939 का, जो उनके सेशन में पास हुआ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि इस स्कीम को लागू करने में ख़तरा ये है कि बच्चों को न सिर्फ उनके दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि उनको दूसरे धार्मिक परंपराओं के लोगों से मित्रतापूर्ण वातावरण में रहना चाहिए, बल्कि उनको इस तरह ये बात बताई जाएगी जिससे वो दुनिया की हर धार्मिक परंपरा को सही मानने लगेंगे, सच्चा सत्य। हमारे यहाँ कहा गया ना भारत में, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कहा कि ये मानने लगेंगे कि हर परंपरा सही है, सत्य है। और वो कहते हैं एक लाइन में कि ये सोच अपने आप में अन इस्लामिक है। तो मुझे याद आया, मैंने जब ये रेजोल्यूशन पढ़ा तो मुझे याद आया कि कुरान में तो एक आयत है जिसमें कहा गया कि कहो हम ईमान लाए उस पे जो हमें दिया है, यानी कुरान। ईमान लाए उन किताबों से जो पहले नबियों को दी गई हैं, और उसमें नाम दिए हैं इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और हम उस पर ईमान लाए जो मूसा और ईसा को दिया गया। फिर उसके बाद कहा कि वमा ऊतियन नबियूना मिन रब्बिहिम, हम उस पर ईमान लाए जो सारे उन नबियों को दिया गया है जिनके नाम कुरान में नहीं आए। कुरान ये कहता है, जमीयतुल उलमा कहती है कि हम किसी और को मान ही नहीं सकते सच्चा। तो अब इसका क्या इलाज कर सकते हैं, ये बताइए। तो ये कांग्रेस का सहयोगी संगठन था। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, ये पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं थे, ये बात सच है। ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक सोचे समझे ढंग से हो रहा है। पेशे को बचाने के लिए क्लर्जी इंपॉर्टेंट बन गई बहुत जल्दी। और आज वो जितनी बड़ी क्लर्जी आज मुस्लिम कम्युनिटी में है, इतनी दुनिया की किसी कम्युनिटी में नहीं है इतनी बड़ी क्लर्जी। और वो खालिस पेशेवर लोग। कुरान कहता है कि दीन की तालीम पे कोई तनख्वाह नहीं हो सकती। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, खुद हर प्रॉफिट से कहलवाया कुरान ने
कि जो दीन की जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उस पर कोई उजरत नहीं ली जाती है, उसकी तनख्वाह नहीं ली जाती है। ये सब तनख्वाह पाने वाले लोग जो हमें बता रहे हैं कि हम बताएंगे तुम्हें कि दीन क्या है।